सब स्पेस और वेक्टर स्पेस को चेक करना हमने सीख ही लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करूंगा कि Z2 ओवर Z2 या Zn ओवर Zn क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं या नहीं। तो ये वेक्टर स्पेस आपका फॉर्म करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अब सवाल आ जाता है Z ओवर ZP और R ओवर ZP, Q ओवर ZP और C ओवर ZP। तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं? तो इसका आंसर है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करते हैं। दिस नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्यों नहीं फॉर्म करते हैं? अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर वेक्टर एडिशन, तो वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टेस्ट थे जिसको हम सब स्पेस टेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही एक सबफील्ड टेस्ट होता है, सबफील्ड टेस्ट, सबफील्ड टेस्ट। इस टेस्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम ये चेक कर पाएं कि जिसके ऊपर स्पेस डिफाइन किया गया है क्या वो फील्ड है भी या नहीं। तो यहाँ पर k प्लस क्रॉस is a subfield, is a subfield of f over addition and multiplication if and only if, किस केस में कहेंगे? if and only if अगर तीन चीजें होल्ड करती हैं। क्या? k स्टार ये आपका फाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट लो k में, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट एक्स वाई जो कि k में है तो उनका डिफरेंस यानी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू के। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है एक्स वाई इनवर्स अंडर एडिशन है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के एंड फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू के स्टार इसलिए कहा क्योंकि जीरो नहीं ले सकते। एक्स अपॉन वाई बिलोंग्स टू के, ये आपके अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया है, यानी कि एक्स वाई इनवर्स ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया? मल्टीप्लिकेशन। और एक हमारा हो गया था एडिशन के रेस्पेक्ट में जो कि हमारा था एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से आप सब फील्ड को चेक कर सकते हैं। अब एक बड़ा ही जनरल प्रॉब्लम यानी कि आर स्क्वायर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है तो हम कुछ सेट डिफाइन करते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास W1। W1 में वो ऑर्डर पेयर हैं जिसका सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट 0 है और फर्स्ट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसे ही हम W2 देखते हैं। W2 हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट 0 और सेकेंड कोई भी रियल नंबर। और सेट थर्ड जिसको हम W3 से डिनोट कर रहे हैं वो है हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर जहाँ पर A और B आपके कहाँ से आ रहे हैं? रेशनल से। तो इस तरह से क्या ये तीनों सब स्पेस होंगे? क्या ये सब स्पेस होंगे किसके? R2 ओवर R के, R2 ओवर R के। तो सब स्पेस अगर ये हैं तो अगर आप W1 को देखते हैं, W1 में क्या है? सेकेंड एलिमेंट 0 है। तो यानी कि एक्स एक्सिस, इसको मैं कह सकता हूँ एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 0। तो हमारी कोई भी लाइन R2 के हमारे पास तीन ही सब स्पेस होते हैं। R2 ओवर R के हमारे पास तीन सब स्पेस होते हैं। एक तो ओरिजिन, एक कोई भी लाइन पासिंग थ्रू, सिंगल लाइन पासिंग थ्रू 0। अगर कोई दो लाइन है तब हम ये नहीं कह सकते सिंगल लाइन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन और खुद आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये एक सिंगल लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है तो ये आपका सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्या है? आपके वाई एक्सिस है
तो ये भी सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा, और W3 आपका सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर हम एक रियल नंबर √2 लेते हैं और ऑर्डर पेयर 1,1 जो कि W3 से आ रहा है, तो ये हमें क्या मिलता है? ये मिलता है √2, जबकि √2 किस में बिलोंग नहीं करता है? √2 नॉट बिलोंग्स टू Q, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी स्पेस को हम किस तरह से चेक करते हैं।